वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एम कॉमर्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या करेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स होते हैं। 7 करेक्टरिस्टिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड, मैनेजमेंट इज परवेसिव। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। 6, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड लास्ट 7 इज इंटेंजिबल। तो यूनिट फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आज का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखते हैं हम आपके मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या बोले गए हैं। सी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है ऑब्जेक्टिव्स की। तो objectives are the ends towards which the activities of an organization are directed and the standard against which the performance is achieved। ऑब्जेक्टिव्स को बोला गया है कि एंड है उद्देश्य, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, टूवर्ड्स जहां आप एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज करते हो। एंड परफॉर्मेंस के बेस में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, मतलब उद्देश्य आपका कैसे पता चलेगा, एंड रिजल्ट में पता चलेगा कि जो आपने सोचा है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, जो आपके उद्देश्य है, वो आपके एंड में आपको रिजल्ट के बाद पता चलेगा वो पूरे हुए या नहीं हुए। प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव्स अच्छे थे, मतलब आपका रिजल्ट, आपने जो सोचा था, आपके जो उद्देश्य थे वो पूरे हो गए। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया एंड में, तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं आपके चेंज लाने की ज़रूरत है। तो द मैनेजरल एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। तो ये जो मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य होते हैं मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशन में, उसको 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। सबसे पहले है अब आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मीनिंग देखते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है आपका, उसका मेन एम क्या है? प्रॉस्पेरिटी। इट मीन्स सक्सेस। प्रॉस्पेरिटी को हम बोलते हैं सक्सेस, और इसको हम वेलफेयर भी बोलते हैं, वेलफेयर। तो वेलफेयर भी आपको बोलते हैं, एंड ग्रोथ। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का एम होता है, टारगेट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए और सक्सेस होना चाहिए, इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। तो जनरली इट इज अज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। हम लोग ये समझते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। बट अगर हम ये बोले तो प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइज, सिर्फ प्रॉफिट होना ही ऑर्गेनाइजेशन में वो ही सही नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है वही सही नहीं है। मैनेजर क्या करता है? कोशिश करते हैं डेवलप करने की, वैरायटी लाने की अपने ऑब्जेक्टिव्स में। हर इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज, जितने भी मैनेजमेंट एरियाज है वहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स में वैरायटी लाने की कोशिश करते हैं, डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं। किससे? रिड्यूस कॉस्ट करते हैं एंड ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सक्सेसफुल भी होना चाहिए। प्रॉफिट तो के साथ साथ, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसके साथ साथ आपका जो बिजनेस है सक्सेसफुल भी होना चाहिए। तो यहाँ ये बोला गया है कि मोस्टली हम ये समझते हैं कि अज्यूम करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? प्रॉफिट कमाना ही है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। सिर्फ प्रॉफिट कमाने से कुछ नहीं होगा, बट मैनेजर्स को और भी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि बिजनेस के लिए वो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ला सके, इट मीन्स सक्सेस ला सके। ओके, फिर अब 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी मैनेजर ने डिस्कस किए हैं कि क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट, आपका सर्वाइव करने के लिए। तो बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। तो बेसिक पर्पस क्या होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का? कि हम कैसे सर्वाइव करें मार्केट में।
कैसे एग्जिट करे अपने कॉम्पिटिटर मार्केट में, वो भी लंबे समय तक के लिए, कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी कॉस्ट को कवर कर लोगे, मतलब कॉस्ट जान लोगे कि एक्चुअल में कंज्यूमर चाहता क्या है, किस कॉस्ट पे आपका रीजनेबल प्राइस चाहता है कंज्यूमर। तो बेसिक पर्पस होता है मेन आपका हर ऑर्गेनाइजेशन का कि सरवाइव करना, हमें किसी भी कीमत से क्या करना है, लंबे समय तक के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना है, एग्जिट करना है। ओके, वहीं पर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर ऑर्गेनाइजेशन का कि हमारा एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें अर्न करना है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए लंबे समय तक के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को अगर बढ़ाना है, ब्रांचेस ओपन करना है, तो उसके लिए भी प्रॉफिट होना चाहिए। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है हर बिजनेसमैन का, जो वो बिजनेस रिस्क उठाता है। बिजनेस रिस्क जो भी उठाया है उसने, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस डेवलप करा है, रिस्क उठा के तो डेवलप कर रहा है। तो जो बिजनेस रिस्क उसने उठाया है, बेरिंग रिस्क के लिए जो बिजनेसमैन रिवॉर्ड पाता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ इट मीन्स रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, लॉस। ओके, नेक्स्ट है इसी में थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका ग्रो कर सकता है एंड एक्सपेंड अपनी एक्टिविटीज के थ्रू ग्रोथ होता है। इट मीन्स द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। तो जो सक्सेस होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की वो मेजर हम किसके थ्रू करते हैं, ग्रोथ रेट के थ्रू करते हैं। और ग्रोथ को हम किस में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस है ओपन, कितने प्रोडक्ट है आपके, कितने एम्प्लॉयज है एक्सेट्रा। तो ग्रोथ का मतलब यही होता है बिजनेस के साथ साथ आपकी सेल्स, ब्रांचेस वगैरह सब कुछ आपके ग्रोथ होनी चाहिए, तभी आपके क्या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मतलब ग्रोथ रेट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। ओके, तो ये 3 पॉइंट थे आपके, मेजर पॉइंट थे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो मैनेजर परफॉर्म करता है। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका वर्ड हर बार आता है, मैंने आपको बताया था कि समाज से जुड़े हैं तो समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इट मीन्स social objectives of the organization deal with the commitment of the organization towards the society। social objectives हमेशा आपका क्या कहलाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है अपने कमिटमेंट देती है सोसाइटी से कि हाँ कमिटमेंट क्या, कि हमें हम आपको रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट को देंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसमें इतने एडवांटेजेस होंगे, ये इतने लंबे समय तक का चलेगा। तो ये एक कमिटमेंट कर रखा है हमने सोसाइटी से कि हमें सोसाइटी को ये जो हमने कमिटमेंट करा वही कमिटमेंट आपके वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। ओके, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर दी पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोसाइटी का एक पार्ट है। तो दे अर्न बाय यूजिंग दी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सोसाइटी से ही रिसोर्सेज अर्न करता है, मतलब सोसाइटी से ही रिसोर्सेज खरीदता है। तो जब सोसाइटी से ही रिसोर्सेज अर्न कर रहा है, खरीद रहा है, तो बिजनेसमैन का भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी ये सोसाइटी के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। हम सोसाइटी से अगर रिसोर्सेज खरीद रहे हैं तो हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर, आपको ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। जो आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, वो रीजनेबल प्राइस में होने चाहिए। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ, एजुकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, समाज से जुड़ी हुई। फिर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट एंड एनजीओस। तो जो भी गवर्नमेंट या फिर एनजीओस प्रोजेक्ट बनाती है उसमें भी पार्टिसिपेट करना भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। फिर नेक्स्ट आपका
यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स प्रोडक्शन का भी यूज़ होना चाहिए, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का होगा, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट, जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है वहाँ अपनी बिजनेस में वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, इट मीन सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू दी पीपल लिविंग नियर बाय देयर स्टील प्लांट्स। जो स्टील अथॉरिटी कंपनी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो अपना रेगुलरली कंट्रीब्यूशन देती है किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई करती है लोगों के लिए, ताकि वो क्या हो, एम्प्लॉयमेंट बना रहे एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, और फिर विश्वास भी ना उठे एक हिसाब से। तो पीपल लिविंग नियर बाय देयर स्टील प्लांट्स, ओके, जो भी स्टील प्लांट्स के आसपास रहते हैं तो उनको क्या करती है स्टील अथॉरिटी और इंडिया लिमिटेड क्या करती है, रेगुलरली कंट्रीब्यूशन देती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, सप्लाई करती है इंडस्ट्री, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है लोगों को। ओके, मतलब आसपास के रहने वाले लोगों को, जो भी नियर बाय और स्टील प्लांट्स के जो भी आसपास के एरिया में लोग होंगे उनको ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करती है, हेल्थ केयर भी सप्लाई करती है, एजुकेशन सप्लाई करती है, इंडस्ट्री भी सप्लाई करती है, एग्रीकल्चर भी हो गया। तो इनमें कंट्रीब्यूशन देती है कौन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सोशल आपका ऑब्जेक्टिव्स का एग्जाम्पल हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो एज एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं हर कंपनी के लिए, हर कंपनी के, और उनको सेटिस्फाई करना, मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब तक, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड नहीं रखेंगे, मोटिवेट नहीं रखेंगे, तो अपना वो कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं दे सकेंगे, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए उन्हें, तो मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर, सबसे पहले उनके हक की सैलरी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव सैलरी, कि जिस हिसाब से उनका काम है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेकंड, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उनको प्रमोशन भी दे, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे, या फिर और कुछ हुए तो वो भी प्रोवाइड करे। थर्ड, पीयर रिकग्नाइजेशन। इट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए उनकी, एम्प्लॉयज़ की। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आपका ये नहीं कि बॉस में 10 एम्प्लॉय के सामने बेइज्जती कर दी, अगर कोई भी बात बुरी लगी या कोई काम ढंग से नहीं किया तो सारे सब लोगों के सामने बोल दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर कोई काम किसी से गड़बड़ होता है तो उसे अकेले बुलाए मैनेजर एंड देन उसके साथ डिस्कस करे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर कलीग के सामने भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसकी, एम्प्लॉयज़ के। फिर गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन भी होनी चाहिए। इट मीन्स हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि ये नहीं कि तबीयत खराब हो रही है सबकी। सोशल रिकग्नाइजेशन मतलब अगर कोई एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवानी है तो एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाए। मेडिकल एजुकेशनल अलाउंस दे दिया, मेडिकल अलाउंस दे दिया। तो ये जब ये सब पॉइंट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों का भी ध्यान दिया जाएगा, सेटिस्फाई, तभी क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो सकेंगे एंड मोटिवेट हो सकेंगे और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेगलेक्टेड। तो जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, अपना इंटरेस्ट खो देते हैं अपने काम के लिए, काम में जो भी इंटरेस्ट होता है वो खो देते हैं अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स नेगलेक्ट किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या करता है, कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए। ओके, अब एक लास्ट मैंने एक चार्ट बना रखा है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल है, जिसमें आपका पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल ये एकदम से डिस्कस किया जाएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें मेन क्या है, सबसे पहले सर्वाइवल, सेकंड है प्रॉफिट एंड थर्ड है आपका ग्रोथ। फिर वहीं पर अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल में है आपको ऑब्जेक्टिव्स में है सबसे पहले क्वालिटी की कमिटमेंट की है, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेचने चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइस में। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वाला है तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए। इकोनॉमिक वेल्थ भी होनी चाहिए आपका। फिर हेल्थ, एजुकेशनल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करवाने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ये पार्ट है। ओके, मेजर ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। फिर वहीं पर अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एडुकेट सैलरी प्रोवाइड होनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, पी रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, इट मीन्स प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह भी होनी चाहिए। ओके, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए एंड सोशल रिकग्नाइजेशन, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया एम्प्लॉयज़ का, या फिर आपका मेडिकल अलाउंसेस दे दिया, एजुकेशन अलाउंसेस दे दिए, ताकि एम्प्लॉयज़ की नीड पूरी हो सके। ओके, और एम्प्लॉयज़ भी क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके। तो ये आपके मैंने आज डिस्कस कर दिए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्या क्या था आपका, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था, सेकंड सोशल था एंड थर्ड है आपका पर्सनल। ओके, तो इसकी भी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके ईजिली देख सकोगे। ओके, तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।